राष्ट्र के निर्माण में भाषाओं के योगदान पर केंद्रित 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान 14 और 15 सितंबर रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का शुभारंभ करेंगे। इस अनुष्ठान में खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, साहित्य, प्रौद्योगिकी, नाटक, नृत्य, संगीत की भाषा जैसे विविध विषयों पर केंद्रित विचार समागम में देश प्रदेश के भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ विद्वान सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं और बोलियों में काव्य गोष्ठी, प्रकाशन, लोकार्पण तथा प्रदर्शनियां भी होंगी। ये आयोजन संस्कृति संचालनालय, वीर भारत न्यास, स्वराज संस्थान संचालनालय, माधव रावे सप्रे संग्रहालय एवं शोध संस्थान, दत्तोपंत ठेगड़ी शोध संस्थान एवं साहित्य अकादमी, सिंधी अकादमी, भोजपुरी अकादमी, उर्दू अकादमी की सहभागिता में आयोजित किया जा रहा है। इस वार्ता के अवसर पर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी, संस्कृति संचालनालय के संचालक एनपी नामदेव, माधव राव सप्रे, समृद्धि समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक विजय दत्त, श्रीधर माखन लाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, दत्तोपंत ठेगड़ी शोध संस्थान के निदेशक मुकेश मिश्रा एवं साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे उपस्थित रहे। एक भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान एक नए तरह का आयोजन है। तो ये संस्कृत विभाग मुख्य रूप से और वीर भारत न्यास हम तो विभाग के अंतर्गत ही हैं, और जो दूसरी संस्थाएं विश्वविद्यालय संग्रहालय भी है, फिर अपने मखला चित्र विश्वविद्यालय है, माधव सप्रे संग्रहालय है। तो आदि सब लोग मिलकर निजी क्षेत्र की संस्थाएं और राज्य संधारी जो संस्थाएं, ये मिलकर हम भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान की दिशा में पहल कर रहे हैं। और इसमें विचार विमर्श भी होंगे, अलग अलग विषयों पर होंगे, तकनीकी विषयों पर भी होंगे, भाषा का क्या योगदान रहा है तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास में। इसके अलावा नाटक हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, संगीत हो, इसमें किस तरह से भाषा और बोलियों का व्यवहार होता रहा है और किस तरह से वो उनको समृद्ध कर सकती है सिनेमा में भी। और इससे हटकर कुछ गतिविधियां उसमें और हैं, प्रदर्शनियां होना है। तो जो कलम के सिपाही हैं, जो भारतीय भाषा का जो गौरव है, उनको लेकर कुछ प्रदर्शनी हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ किताबों का हम लोकार्पण रिलीज करने जा रहे हैं, प्रकाशन करने जा रहे हैं। और उसमें तमाम है बहुत सारी जो गीता हैं, गीताओं के अलग अलग पाठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता को कहा है वो तो है ही, इसके अलावा शिव जी ने जो कहा है, राम जी ने कहा है, पार्वती जी ने जो कहा है, उनने जो कहा है, वो भी गीताएं हम वो भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। और श्री कृष्ण को लेकर और राधा को लेकर भी पुस्तकों का प्रकाशन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कई तरह की गतिविधियां होंगी। सर, ये भाषाएं लिप्त होती जा रही हैं, अभी कुछ जैसे हिंदी है, आपका संस्कृति, उर्दू, इसको लेकर सर क्या? ये कुछ नहीं काम, ये तो देश का काम है। देश को कम से कम ये तो याद रखना ही चाहिए कि देश के विकास में जिनने योगदान दिया, चाहे वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो या भाषाएं हों या बोलियां हों, जिनने भी भारत को भारत बनाया हुआ है, तो ये देश का कर्तव्य है या राज्य का कर्तव्य है कि हम हमारी सारी भाषाओं को, सारी बोलियों की हम चिंता करें, उनको समृद्ध बनाने का काम करें। ठीक है, ये थे हमारे साथ श्री राम तिवारी जी, जिन्होंने आज अपनी बात करी। हम मातृभाषा को लेकर के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, और इस सारस्वत अनुष्ठान में हमने प्रयास ये किया है कि हिंदी के साथ साथ समस्त भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हम कर रहे हैं। इन दिनों लगातार समाज जीवन में भाषा को तोड़ने का माध्यम बनाया जा रहा है, लेकिन हम भाषा को जोड़ने का माध्यम बना रहे हैं। हिंदी को लेकर के इन दिनों तरह तरह की चर्चाएं होती है और हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि हिंदी का उपयोग कम हुआ है, नई पीढ़ी अंग्रेजी की ओर जा रही है। लेकिन हम इस आयोजन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी को हम केवल एक गुणवत्ता का माध्यम बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का माध्यम बना रहे हैं। ये भाषा का माध्यम नहीं है, भाषा हमारी हिंदी ही है। केवल व्यावसायिक उपयोगिता की दृष्टि से अंग्रेजी का हम उपयोग करते हैं, और इसलिए मैं कई बार साहस से कहता हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी कोई डीओ या इत्र नहीं है कि हम उसको छिड़क करके एक दिन हिंदी दिवस पर निकल जाएं। 365 दिन और 24 घंटे ये हमारी धमनियों में दौड़ती है। इसलिए इस आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश के साहित्यकार आ रहे हैं, लगभग 300 युवा रचनाकार रहने वाले हैं, 300 वरिष्ठ रचनाकार रहने वाले हैं। उन सब के माध्यम से जो विमर्श होंगे
उसका सत्व जो निकलेगा वो निश्चित तौर पर हम सब के चैनल के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से समाज में प्रसारित होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।